हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग रियल एनालिसिस बाटले एंड शेवार्ड बुक का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से देखते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक देखे थे। आज हम लोग 5 के बाद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो पूरा अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एक्स एन इक्वल टू रूट ओवर एन शो दैट एक्स एन सेटिस्फाइज लिमिट एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल टू 0 बट इट इज़ नॉट ए कॉची सीक्वेंस। मतलब कहता है कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है एक्स एन इक्वल टू रूट ओवर एन, ठीक है। अभी क्या शो करने को कहता है कि लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल टू 0 होता है, बट इट इज़ नॉट ए कॉची सीक्वेंस। बट ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। कॉची सीक्वेंस नहीं है वो तो पहले ही प्रूव हो जाएगा। कैसे? सिंस हियर एक्स एन इज एन अनबाउंडेड दस एक्स एन इज नॉट कॉची। एक्स एन जब अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो कॉची नहीं है, क्योंकि कोई भी एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ही नहीं तो ये कॉची हो ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि कन्वर्जन क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक कन्वर्जन सीक्वेंस बाउंडेड होता है, लेकिन ये तो अनबाउंडेड सीक्वेंस है रूट ओवर एन, क्योंकि इसका कोई अपर बाउंड नहीं है। रूट ओवर एन का कुछ अपर बाउंड नहीं है, लोअर बाउंड भी नहीं है, ठीक है। देखिए इसके बाद अभी ये लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन जो 0 होता है वो शो करना है। पहले हम एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल टू क्या है देखते हैं। इसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? ऊपर में भी नीचे में भी सेम का प्लस से रूट ओवर एन प्लस 1 प्लस रूट ओवर एन डिवाइड बाय रूट ओवर एन प्लस 1 प्लस रूट ओवर एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर क्या हुआ, ऊपर में क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एन प्लस 1 माइनस एन डिवाइड बाई रूट ओवर एन प्लस 1 प्लस रूट ओवर एन क्या हो गया, 1 बाई रूट ओवर एन प्लस 1 प्लस रूट ओवर एन। इसका लिमिट करने से एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एस टेंस टू इन्फिनिटी होने से 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसका वैल्यू है 0, ठीक है। तो मतलब लिमिट ऑफ एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल टू 0 है। और इस पर क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही सिमिलर है, बस एक्स एन के इक्वल टू रूट ओवर एन प्लस 1 लेना है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, लेट एक्स एन बी ए कॉची सीक्वेंस सच दैट एक्स एन मान लिया कि एक कॉची सीक्वेंस है, सच दैट एक्स एन इज एन इंटीजर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। एक्स एन का हर कोई वैल्यू इंटीजर है, मतलब ये सब इंटीजर है एक्स एन का। शो दैट एक्स एन इज अल्टीमेटली ए कॉन्स्टेंट। तो आपको शो करना है कि अगर ऐसा हुआ तो एक्स एन हमेशा कॉन्स्टेंट ही होना पड़ेगा, मतलब अलग अलग इंटीजर नहीं हो सकता। अगर हर कोई इंटीजर आपको बोल दिया है कि कोई एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है एक्स एन और वो कॉशी है, लेकिन इसका सारे जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स है, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट सीक्वेंस होना पड़ेगा। मतलब जो भी इंटीजर होगा वो एक ही पूरा सीक्वेंस में एक ही इंटीजर होगा, ठीक है। कैसे देखते हैं, चलिए। लेट एक्स एन इज ए कॉशी सीक्वेंस, ये तो दिया हुआ है कि एक्स एन एक कॉशी सीक्वेंस है, एंड एक्स एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब एक्स एन का हर एक एलिमेंट इंटीजर्स है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। नाउ बाय द डेफिनेशन फॉर, अभी कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या कहता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू एन सच दैट फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। ये है कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन, क्योंकि जब ये सीक्वेंस कॉची है तो ये डेफिनेशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फिर क्या कहता है, इफ वी टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1, अगर अभी हम लोग एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ले लिया तो क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन 1। क्योंकि देखिए एप्सिलॉन मैं अपने मन से ले सकता हूँ, क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एप्सिलॉन अगर मैं 1 ले लिया तो क्या होगा, एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन 1। लेकिन एक्स एन और एक्स एम दोनों क्या है, इंटीजर है। तो कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा कम से कम 1 होना पड़ता है, ठीक है। कोई भी दो अलग अलग इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या होना पड़ता है, कम से कम 1 या फिर उससे बड़ा होना पड़ता है। 1 से छोटा कोई भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस कभी नहीं होता, ठीक है। बट वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज एटलीस्ट 1। तो क्या होगा, ये तो लेकिन 1 से छोटा बोल रहा है दो इंटीजर का, तो मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल इंटीजर होना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग इंटीजर, मान लीजिए अभी 3 और 4 है, तो 4 से 3 को माइनस करने से क्या होगा, 1 होगा, लेकिन 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता है, एटलीस्ट 1 होना पड़ेगा। तो एक ही ये कंडीशन तब भी सेटिस्फाई करेगा जब दोनों इंटीजर इक्वल है और माइनस करने से 0 आ जाएगा, तो 0 लेस देन 1 हो जाएगा। तो इससे हम क्या मिलता है, कोई भी एन एम फॉर ऑल एन एम बिलोंग्स टू एन एक्स एन इक्वल टू एक्स एम, मतलब एक्स एन इज ए कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 7 क्वेश्चन कर लिए। अभी चलिए देखते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट बाउंडेड मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस, आपको एक बाउंडेड सीक्वेंस दिया हुआ है और वो इंक्रीजिंग है, कोई भी एक इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा कॉशी होता है, ये शो करने को कहता है। कैसे कैसे करेंगे देखिए, सिंस द सीक्वेंस इज बाउंडेड इट वुड हैव ए सुप्रीमम लेट सुप्रीमम इक्वल टू एम। क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका एक सुप्रीमम जरूर रहेगा। सुप्रीमम इक्वल टू मैं एम मान लिया, तो
एम जब सुप्रीमियम है तो एम माइनस एप्सिलॉन कभी सुप्रीमियम नहीं, अपर बाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है, इससे छोटा कोई नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता है। तो मतलब एम माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं हो सकता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स एंड नॉट इन सीक्वेंस सच दैट, ये सीक्वेंस में एक ऐसा एलिमेंट मुझे इस सीक्वेंस का मिलेगा, क्योंकि ये अपर बाउंड नहीं है। एम माइनस एप्सिलॉन जब अपर बाउंड नहीं है तो इस सीक्वेंस का एक एलिमेंट एक्स एंड नॉट मुझे ऐसा मिलेगा कि वो एम माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो लेकिन एम से छोटा हो, क्योंकि एम ये सुप्रीमियम है, ठीक है। एम इज द लीस्ट अपर बाउंड, हर कोई एलिमेंट एम से छोटा होना पड़ेगा, लेकिन एम माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक ना एक एलिमेंट तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि ये अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। ऑल्सो सिंस इट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो देयर एग्जिस्ट एक्स एंड नॉट ग्रेटर देन एक्स एन वन ग्रेटर देन एक्स एन टू, ऐसे ऐसे करते इंक्रीजिंग बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस तो इन्फिनिट सीक्वेंस है। तो इससे बड़ा एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और वो एलिमेंट इस तरीके से ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सच दैट एन टू इज ग्रेटर देन एन वन ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है। अभी देखिए, एंड एम माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन वन लेस देन एम माइनस एक्स वन जब एम माइनस एप्सिलॉन से, एक्स एन वन जब एम माइनस एप्सिलॉन से और एम से एम के बीच में है, तो एम माइनस एक्सिलॉन और एक्स एन टू भी इसके बीच में होगा, क्योंकि एक्स एन वन से बड़ा है एक्स एन टू, लेकिन एक्स एन टू तो एम से भी बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि एम तो सुप्रीमियम है, ठीक है। अभी देखिए, ये दो लिख लिया मैं, ये दो कंडीशन लिख लिया। इसके साथ अगर ये इनइक्वलिटीज के साथ अगर मैं माइनस वन से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस एम, माइनस वन से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस एम, ये सिंबल चेंज हो जाएगा, मतलब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स एन टू, ये हो जाएगा माइनस एम, ठीक है। अभी देखिए, तो इसको हम फिर रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, माइनस एम लेस देन माइनस एक्स एन टू लेस देन ई माइनस एप्सिलॉन माइनस एम। फिर ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देने से क्या होगा, एम माइनस एप्सिलॉन माइनस एम, और इसमें होगा एक्स एन वन माइनस एक्स एन टू, इसमें होगा एम माइनस, ऐड कर देने से एम प्लस एप्सिलॉन माइनस एम, ठीक है। ये माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस एम और प्लस एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या, फिर ये क्या आएगा, एक्स एन टू माइनस एक्स एन किसके बीच में, एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के बीच में। तो मतलब क्या होगा, मॉड दे देने से मॉड ऑफ एक्स एन टू माइनस एक्स एन वन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो डेफिनेशन बाय द कॉची सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस क्या है, एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस, ठीक है। एक्स एन कॉची सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि सीक्वेंस का कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन, इसलिए, ठीक है। इस तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ जीरो लेस देन आर लेस देन वन, आर एक नंबर है जो वन और जीरो और वन के बीच में है, एंड एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज लेस देन आर टू द पावर एन, और एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज लेस देन आर टू द पावर एन हमेशा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। शो दैट एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस, अभी एक्स एन कॉची सीक्वेंस है, ये शो करने को कहता है। देखिए कैसे करते हैं, नाउ फॉर ऑल एन एम बिलोंग्स टू एन, एम माइनस एम इज ग्रेटर देन एन, वी हैव, कोई भी एन एम में अगर ले लिया और अगर एम ग्रेटर देन एन, मतलब दोनों दो नेचुरल नंबर लेने से एक ना एक तो दूसरे से बड़ा होगा ही होगा, तो मैं ले लिया कि एम ग्रेटर देन एन है, मैं मान लिया। वी हैव एक्स एम माइनस एक्स एन, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स एम माइनस एक्स एम माइनस वन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एम माइनस वन प्लस एक्स एम माइनस वन माइनस एक्स एम माइनस टू प्लस एक्स एम माइनस टू, ये सब प्लस माइनस ये जो अलग अलग टर्म्स लिखा है ये सब प्लस माइनस करके फिर लास्ट में क्या आएगा, माइनस एक्स एन, इतना तक लिख सकते हैं। फिर ट्राइंगल इनइक्वलिटी का यूज़ करके इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए एक्स एम माइनस वन, ये किससे छोटा होगा, आर टू द पावर एम माइनस वन से, क्योंकि कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन में क्या कहता है, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज लेस देन आर टू द पावर एन, मतलब ये इसमें जो रहेगा इसका पावर में छोटा रहेगा, मतलब एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज लेस देन आर टू द पावर एन। तो अभी अगर एक्स एन माइनस वन होता, एक्स एन माइनस किससे छोटा होता है, आर टू द पावर एन माइनस वन से। इसी तरीके से एक्स एम माइनस वन किससे छोटा है, आर टू द पावर एम माइनस वन से। एक्स एम माइनस वन माइनस एक्स एम माइनस टू किससे छोटा है, आर टू द पावर एम माइनस टू से। इधर पे एक्स एम माइनस ये डॉट 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 चलता रहेगा इस तरीके से, लास्ट में एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एन किससे छोटा होगा, आर टू द पावर एन से, ठीक है। अभी देखिए इसमें से ये सभी टर्म में से अगर मैं आर टू द पावर एन कॉमन ले लिया, आर टू द पावर एन कॉमन लेने से क्या होगा, या आर टू द पावर एन कॉमन लेने से आर टू द पावर इसमें रहेगा आर टू द पावर एम माइनस वन माइनस एन, ऐसे ऐसे करते करते ये सब रहेगा। फिर मुझे क्या मिलता है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज का साम क्या होता है, वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विच इज लेस देन इक्वल टू आर टू द पावर एन, ये इसको ब्रैकेट हटाने से आर टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एम होता, ठीक है। आर टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एम होता ब्रैकेट हटाने से, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू आर टू द पावर
वन माइनस आर। क्यों लिखा? क्योंकि वन माइनस आर टू द पावर एन, ये जो टर्म है ये लेस देन इक्वल टू वन है। ये अगर लेस देन इक्वल टू वन है तो पूरा टर्म क्या होगा? ये टर्म से छोटा होगा। ये इतना जो टर्म है आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होगा? ये वाला, क्योंकि ये वन से छोटा है। ठीक है, तो सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी कैन चूज एच बिलोंग्स टू एन सच दैट आर टू। अभी अगर मैं ऐसा इसको, अभी ये अगर कॉची सीक्वेंस है, ये इसको अगर कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? दिस इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा। ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा? ये लेस देन एप्सिलॉन। अब अभी अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो मुझे क्या, मतलब मुझे आर को एच को इस तरीके से चूज करना पड़ेगा कि ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो क्या होगा? आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब आर टू द पावर एन इज लेस देन वन माइनस आर इंटू एप्सिलॉन। इस तरीके से चूज करना पड़ेगा कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच नॉट आर टू द पावर एन इज लेस देन वन माइनस आर इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, ताकि जाके ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ये पूरा टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। देखिए ये वन माइनस आर नीचे लाने से आर टू द पावर एन माइनस वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर करने से क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा इस तरीके से। और ये क्या है? लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आर टू द पावर एन इक्वल टू जीरो। So for all n m greater than equal to h, we have xn minus xn is less than r to the power n by 1 minus r which is less than epsilon। ठीक है, तो xn इज ए कॉची सीक्वेंस। चलिए इतना तक तो समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। लास्ट वीडियो में हम और जो बाकी क्वेश्चन है वो देखेंगे।